सो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ग्रुप 16 की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एयर। व्हेनेवर दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद एयर दे फॉर्म ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सल्फर की रिएक्शन जब की गई है ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, तो sulfur dioxide is formed, SO2 is formed. So when these elements of group 16 reacts with oxygen or air, oxides are formed. हमने कल ये भी पढ़ा था कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, तो अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स और ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ मेंशन स्पेशली किया गया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं एसिड्स, बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, उनके साथ रिएक्शन करेंगे। यू कैन सी द कंपाउंड ऑफ द रिएक्शन व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वाटर एंड NO2 is formed. This is the reaction. Third reaction is with alkali. Okay, when these group 16 elements react with alkali, what will happen? Compound is formed. Compound बनेगा आपका इसमें, and the compound is in front of you. When sulfur reacts with NaOH, that is sodium hydroxide, then sodium sulfide with water and Na2SO3. These are the compounds which are formed when sulfur reacts with NaOH. Now, when these compounds react with non-metals, so what will happen? अब क्या होगा? तो रिएक्शन आपके सामने है। सल्फर कार्बन के साथ CH2 बनाता है, कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर हाइड्रोजन के साथ H2S बनाता है, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन सल्फाइड। एंड when it reacts with fluorine, SF6 हेक्साफ्लोरो, सल्फर के साथ हेक्साफ्लोराइड बनेगा। These are the compounds which are formed when sulfur reacts with non-metals. Now with metals, when it reacts with metals, CuS, आप देख रहे हैं मेटल के साथ रिएक्शन करके ये कॉपर सल्फाइड बना रहा है, तो सल्फाइड्स आर फॉर्म्ड अगेन here. Now reactivity. The metallic character increases as we descend the group. Oxygen and sulfur are typical non-metals. Selenium and tellurium are metalloids and are semiconductors. आप इसको metalloid कह लीजिए, semiconductor कह लीजिए, एक ही बात है. And polonium is a metal. ये reactivity हम पहले भी पढ़ चुके हैं. And multiple bond की tendency की अगर मैं बात करूँ, तो multiple bond की जो tendency होगी वो ज़्यादा होगी सल्फर में, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इस तरह की मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि साइज बढ़ता जाएगा। दैट इज द रीजन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर टुडे। आई विल कम अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।